बहुत खाया हुआ है। ये तकरीबन ये पक चुके हुए हैं, जानवरों ने इनको खाया है। तो ये तकरीबन ये वेट इसका 8-10 किलो है। ये देखें, ये जो नीचे गिरे हैं ये फुली ये राइप्ड है। अब फिर मैं इनको हाथ लगाने लगा हूँ। ये देखें, वो नीचे कपड़ा लेके आओ। ये भी मैंने भी काट लिया इसको। तो ये इतने यहाँ पे परिंदे बैठे हुए, ये आप जाके तारों पे बैठ चुके हैं। जब हम साइड पे होंगे तो दोबारा ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब इनको ऐसे ऐसे इलाज करेंगे, उधर हम इनको वॉश करके फिर इधर हम इनको खुश करेंगे। 1-2 दिन में ये तैयार हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप बोल रहा हूँ डॉक्टर रिजवान। आज मौसम बड़ा खुशगवार है। मैं गांव में आया हुआ हूँ। ताहा, आयज़ा, मोहिद और आहिल मुल्तान चले गए हैं नानों के पास। तो मैं गांव में ठहरा हूँ 1-2 दिन के लिए। तो आजकल जो सीज़न के फ्रूट हैं, फल हैं, उनमें सबसे जो ज़्यादा चल रहा है वो आप सबको भी पता है, वो है आजकल डेट्स, जिनको हम खजूर भी बोलते हैं। डेट्स कोई और डेट्स ना समझ लेना। तो हमने भी अपने गांव में काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आज हम इनको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। ये 3 बड़े पौधे हैं, 1, 2, 3 और इधर हमने 10-12 छोटे भी लगाए हुए हैं। अभी ये छोटे हैं। ये फल देना शुरू कर दिया इसने, और वो भी फल दे रहे हैं, वो और किस्म है। तो आप लोग भी खजूर को लगा सकते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो इनका वो एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता। ये थोड़ा सा एरिया कवर करते हैं और बहुत ही अच्छा फल है। तो आप देख सकते हैं ये खजूरें हैं। ये इनका ना मेल और फीमेल अलग-अलग होता है। आप अगर गौर करें ना, ये वाली हैं, ये अनफर्टाइल हैं। अगर आप इनको खा के देखेंगे तो इनमें आपको गुठली नज़र नहीं आएगी। तो इनका मेल और फीमेल अलहदा होता है। जब इनकी ना वो क्रॉसिंग करवानी पड़ती है खुद से, ये ऑटोमेटिकली हुई है। तो इसलिए इसमें ना ज़्यादातर जो अनफर्टाइल जो फ्रूट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जुलाई के एंड पे या अगस्त के शुरू में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। और पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि जब इनको ये अपना फल पकने के करीब होता है तो यहाँ पे मानसून सीज़न शुरू हो जाता है। आजकल भी मानसून का सीज़न है। तो पाकिस्तान में डेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं, लेकिन हम इनको प्रोसेस नहीं कर पाते क्योंकि बारिशों की वजह से ये ख़राब होती हैं। हम इनकी पोस्ट हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है हमारे पास नहीं है। अगर हम वो ले आएँ, इनको प्रोसेस प्रॉपर तरीके से कर लें। मेन हर्डल जो है वो इन दिनों में बारिश है, वो काम इनका ख़राब करती है। आज भी आप देखें तो मौसम बड़ा ही खुशगवार है, बादल आए हुए हैं। तो ये जो फल है आज हम काट रहे हैं। मोस्टली ये आप दूसरे पौधों पे देखें तो आपको ये परिंदे नज़र आएंगे। ये इनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाते हैं। ये मैना परिंदा है। आप इसको पंजाबी में हमारे यहाँ तो इसको लाली वगैरह भी बोलते हैं, गिटार वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन ये मैना परिंदा, ये इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इन्होंने ऊपर इनके घोंसले भी बनाए हुए हैं। ये मेरे कज़न है, फूफो के बेटे हैं। ये खुद इनको हार्वेस्ट कर रहे हैं। इनको हार्वेस्ट करने के बाद हम इनको प्रोसेस करते हैं, इनको वॉश किया जाता है। वैसे तो इनको हम उबले हुए पानी में 5-7 मिनट रख के फिर इनको बाहर सुखाते हैं, तो ये फिर पकते हैं। अभी ये खाने के काबिल तो हैं, लेकिन इनमें रस पड़ चुका है, लेकिन ये थोड़े से गले को पकड़ेंगे। लेकिन कंपैरेटिवली इसके वो दूसरे ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये अभी मैं भी हार्वेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये एक तकरीबन मुख्तलिफ वेट है इनका। तो आप अगर ये देखें तो ये खाए हुए हैं, जहाँ से पके हैं तो ये इन्होंने जानवरों ने इनको खा लिया है। तो पिछले 3-4 दिन से जानवर यहाँ पे आ रहे हैं, जो इंडिकेशन है कि ये अब पक चुके हैं। कंपैरेटिवली ये काफ़ी इनके ना ये पक चुके हैं। तो ये इंडिकेशन है जब जानवर मैना परिंदा इन पे आता है तो ये जुलाई के एंड पे या अगस्त के शुरू पे ये पक जाते हैं। अब हम इनको हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद इनको इलाग करेंगे। कोशिश ये होती है कि ये इनका जो ऊपर है ना, ये साथ ही रहे। अब ये गला टूटा है, ये साथ होना चाहिए, उससे ये
लॉन्ग टर्म ये चल सकते हैं। हम इनको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम इनको धूप में या किसी क्लोज कपड़े में ये खुश करेंगे, फिर ये जो खजूर मार्केट में आती है ये उस तरह के बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम खजूरें हर साल हार्वेस्ट करते हैं तो ऐसे परिंदों के साथ ऐसे परिंदे भी पहुंच जाते हैं, इनका भी यहाँ पे हिस्सा है। लेकिन ये आप मानेगा नहीं कि ये खजूरें खाने आया, हालांकि ये खजूरें देख के है। तो जिसका हिस्सा रब ने बनाया उनको ये ज़रूर मिलेगा। ये हमारे बड़े हैं, बचपन से हम इनको जानते हैं। अब तो ये काफ़ी सारे कमज़ोर हो गए हैं। किसी दौर में ये बहुत सेहतमंद आदमी थे, आजकल बेईमानी करते हैं, बस काम से जान छुड़वाते। तो ये भी परिंदों की तरह परिंदे हैं। वो परिंदे परों पे उड़ते हैं, ये मोटरसाइकिल पे उड़ के हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस तरह आप देखना आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। इनको पता नहीं है कि ये अभी खाने वाली नहीं है, इनको प्रोसेस करना है, उसके बाद ये खाने वाली होंगी। तो हम इनके घर पहुँचा देंगे एज ए गिफ्ट। हम इन दोस्तों जब भी खजूर का पौधा लगाया जाता है तो कुछ 1-2 साल के बाद ना ये इनके साइड से ये स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये जो साइड पे मेन है, हम इनको अलहदा करके इनको भी हम ग्रो करते हैं। वो ऊपर वाले वो शायद सही ना हो, लेकिन वो साइड वाले उनको हम सेपरेट करके इधर लगाएंगे तो ये पौधे खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह आप अगर एक पौधा लगाएं तो उससे आप ज़्यादा पौधे विद द पैसेज ऑफ टाइम कर सकते हैं। हमने भी पहले ये वाला एक लगाया था, फिर ये लगाया था, वो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा पुराना है। ये भी कोई 17-18 साल का है। उसके बाद हमने ये दूसरे पौधे लगाए हैं। मोस्टली ये इन्हीं से हमने यहाँ से सेपरेट करके इनको लगाया हुआ है। तो ये आप गौर करें तो ये इनका वेट जो है ना, इनको गुच्छा बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ, तो इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं खुद इनको हार्वेस्ट करूँगा। तो सीढ़ी हम इधर लाते हैं तो इसमें ज़्यादा फर्टाइल हैं। अगर आप गौर करें ना, ये फर्टाइल हैं। शायद इन पे उन्होंने वो जो क्रॉसिंग इनकी करवाई थी बाकायदा, तो हमें करवानी चाहिए। वो ज़्यादा हाइट पे है, तो वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों कभी वो भी उम्र थी हम डायरेक्ट यहाँ से चढ़ जाते थे। आज कल थोड़ा सा वेट मेरे ख्याल में मुझे तो कम ही लगता है, कहते हैं ज़्यादा हो गया। तो इन्होंने ज़्यादा ये कहा कि ये कर लो वो कर लो, तो ये चारपाई रखी है और ये सीढ़ी है, सीढ़ी नीचे से इन्होंने तोड़ी हुई है। तो उम्मीद है, मैं अब कोशिश करता हूँ इसके ऊपर जाने की। पकड़ के रखी हुए। हाँ जी, ये इसमें ये फ़ायदा है कि ये सीढ़ी इनके अंदर आ गई है। ये इनके कांटे जो है ना, ये बहुत ही सख्त होते हैं। इनको भी जानवरों ने बहुत खाया हुआ है। ये तकरीबन ये पक चुके हुए हैं, जानवरों ने इनको खाया है। तो ये तकरीबन ये वेट इसका 8-10 किलो है। ये देखें, ये जो नीचे गिरे हैं ये फुली ये राइप्ड है। अब फिर मैं इनको हाथ लगाने लगा हूँ। ये देखें, वो नीचे कपड़ा लेके आओ ना। ये सिर्फ हाथ लगाने से नीचे गिर रहे हैं, ये इतने पक चुके हैं। ये ऊपर इनके ना वो परिंदों के घोंसले भी हैं। तो ये आप भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर दें, उसको भी पहुंचा दूंगा। वैसे मैंने इनको फैसलाबाद लेके जाना है। तो वहाँ पे ये जो गिर रहे हैं ये खाने वाले हैं। हालांकि ये गिरने से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इनकी निशानी यही है कि वो तकरीबन पक चुके हैं। और दूसरा ये जो हैं इनको जानवरों ने खा लिया है। ये मैना परिंदा इनको खा रहा है। ये बहुत ही मीठे हैं। वैसे इनको धोकर खाना चाहिए क्योंकि उनके ये ऊपर ना चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये इनका साइज़ उसके साइज़ से थोड़ा सा कम है, उनका साइज़ सबसे बड़ा है। तो इसमें हम काउंट भी कर सकते हैं ये कितने लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तकरीबन 16 से 18 ये इस तरह के इनको लगे हुए हैं। ये तकरीबन 7-8 किलो का एक है। तो इससे आप इनकी जो एवरेज है वो भी निकाल सकते हैं कि एक पौधा ये कितना प्लांट ये कितना फल देता है। अभी देखना ये नीचे गिरेंगे, इस पे गिर गए थे, अब इसके वाले गिरेंगे। इधर करना, इधर इसके नहीं कम गिरे हैं, इसके भी गिरे हैं।
तो इनको अब काटने हैं, तो क्या कटना है? हाँ काटना, फड़ा छुरी। और काटने से पहले अगर हम यहाँ से इसको काटेंगे, ये भी मैंने भी काट लिया इसको। तो ये तकरीबन 10 केजी है। और है भी कटना के बस राजले बात करो। चलें, हमारे लिए काफ़ी हैं, बाकी जो घर वाले अपने खुद वो काट लेंगे। ये इतने यहाँ पे परिंदे बैठे हुए, ये आप जाके तारों पे बैठ चुके हैं। जब हम साइड पे होंगे तो दोबारा ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये अब दोबारा आना शुरू हो गए हैं। तो फार्मर को ये स्वाब मिलता है कि जब भी कोई फसल लगाते हैं तो यहाँ पे परिंदों जानवरों का आना जाना लगा रहता है, वो अपने हिस्से के यहाँ से खा के चले जाते हैं। एक पौधे की हम तो इनको तोड़ के घर पे ले आए हैं। अब इनको ऐसे ऐसे इलाज करेंगे, उधर हम इनको वाश करके फिर इधर हम इनको खुश करेंगे। 1-2 दिन में ये तैयार हो जाएंगी। जैसे ये पक रही हैं, हम इनको सेपरेट कर चुके हैं। ये बिल्कुल खाने वाली नरम हो चुकी हैं। ये इनकी ना खसूसियत ये है कि जब भी दबाएंगे इनकी गुठली जब फुल राइप्ड है बाहर निकल आती है। इस तरह करें, ये अब थोड़ी सी अभी ज़्यादा, तो ये इनकी गुठली यहाँ से बाहर निकल, कोशिश ये करनी है कि ये इनका ना ये साथ ही रहे, इस तरह फिर ये ख़राब नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वाली हमारी जो सौगात है आपको पसंद आई होगी। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, हो सकता है उस तक पहुंच जाए। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।